हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यह जो है पेपर 10/1/2021 को पूछा गया था। इस पेपर का सॉल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, ये 18वां सेट है। इससे पहले हम लोग 17 सेट कर चुके हैं। यदि 17वें सेट का सॉल्यूशन नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कल हम लोग जो है 50 तक देख चुके थे, आज देखेंगे 51 से। तो चलिए शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो 51 देखिए, यहाँ पे कहता है असंगत का चयन करना है। तो कथानक, संवाद, पटकथा, अभिनेता। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? डी। तो देखिए यहाँ पे जो है कथानक, संवाद, पटकथा को अभिनेता अपने अपने अभिनय द्वारा प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन क्या होने वाला है? राइट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है कि 3 यातायात सिग्नल क्रमशः 48, 72 और 108 सेकेंड के अंतराल पर जो है बदलते हैं। यदि वे इतना बजे पहली बार एक साथ बदलना शुरू करते हैं, फिर एक साथ किस समय बदलेंगे? तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे। पहले 48, 72 और 108 का एलसीएम ले लीजिए। तो यहाँ पे जो है एलसीएम लीजिएगा तो 4 से 12 चौक 48, 18 चौक 72 और ये हो जाएगा कितना? 27। फिर यहाँ पे आप 3 से लीजिए, 3 चौका 12, 3 छक 18, 3 नामा 27। फिर 3 से दीजिए 4, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। फिर 2 से दीजिए 2 दूनी 4, 2 1 2, 3 3 दूनी 6, 3 12, 12 तिया 36 तिया 108, 108 चौका 432। इसका एलसीएम कितना हो गया? 432। 432 अर्थात 432 सेकेंड के बाद फिर भी एक साथ बदलेंगे। तो 432 को आप क्या कीजिए, 60 से भाग दे के मिनट में कन्वर्ट कीजिए। तो ये हो जाएगा कितना? 60 सत्ते, ये हो जाएगा 42, यानी 7 मिनट। ठीक है, ये हो जाएगा कितना? 420। तो 7 मिनट और 12 सेकेंड, 7 मिनट 12 सेकेंड। तो इसमें आप जोड़ दीजिए 7 मिनट 12 सेकेंड, 7 मिनट 12 सेकेंड। तो ये हो जाएगा 8, 27, 12, यानी 8, 27, 12 बजे ये। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए 53। यहाँ पे क्या होने वाला है? तो देखिए यहाँ पे डबल बी है, यहाँ भी डबल बी है। ठीक, और सॉरी यहाँ पे देखिए सी है। तो इसको ऐसे कर लेते हैं। देखिए बी वाले को सॉरी, देखिए बी, बी और बी ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 4 सी है, तो यहाँ पे 2 सी दीजिए, 4 सी हो गया। यहाँ पे देखिए 1 बी दीजिए तो 4 बी हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1 बी दीजिए तो 2 बी इधर, 2 बी इधर, 4 हो गया। तो यहाँ पे क्या क्या लिए हैं? तो यहाँ पे सी लिए हैं, सी लिए हैं, फिर बी लिए हैं, फिर बी लिए हैं, यानी डबल सी डबल बी, यानी इसका यानी सी ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट फिर देखिए अक्टूबर 2020 तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के निम्नलिखित किस शहर में मेट्रो रेलवे प्रणाली अभी तक परिचालन में नहीं है? 54 का डी ऑप्शन, पुणे। तो देखिए अक्टूबर 2020 तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के पुणे शहर में मेट्रो रेलवे प्रणाली अभी तक परिचालन में नहीं था। वर्तमान में पुणे मेट्रो की शुरुआत किया गया है, जहाँ 3 लाइनें जो है शामिल है। कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलुरु के मेट्रो को नम्मा मेट्रो के नाम से जाना जाता है। चीन, अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बाद भारत का मेट्रो नेटवर्क जो है मामले में दुनिया में चौथा सबसे लंबा मेट्रो वाला देश है। भारत में प्रथम मेट्रो कोलकाता मेट्रो है, जिसकी शुरुआत 24 अक्टूबर 1984 को हुआ था। 24 अक्टूबर 1984 को प्रथम मेट्रो कोलकाता। फिर है दिल्ली मेट्रो की शुरुआत 24 दिसंबर 2002 को हुआ था। लखनऊ मेट्रो की शुरुआत 5 सितंबर 2017 को, और जयपुर मेट्रो की शुरुआत 3 जून 2015 को हुआ था। कोच्चि मेट्रो की शुरुआत 17 जून 2017 को हुआ था। नेक्स्ट फिर आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। नकदी लेन देन सिद्धांत का प्रतिपादन फिशर ने किया था। अमर्त्य सेन ने कल्याण अर्थशास्त्र का सिद्धांत दिया। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार 1998 में मिला है। किन्स के रोजगार का तार्किक प्रारंभिक बिंदु समर्थ मांग पर सिद्धांत है। ठीक है, भारत में आर्थिक उदारीकरण का जनक मनमोहन सिंह को कहा जाता है। नेक्स्ट अब देखिए आँख, कान, संवेदी अंग। तो देखिए आँख, मान लीजिए ये आँख है, ये कान है, ये दोनों अलग होगा, लेकिन ये दोनों जो है कहीं ना कहीं संवेदी अंग के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है ए। नेक्स्ट
देखिए मिनीमाता कन्वेंशन को जो किस भारी धातु के उत्सर्जन पर ध्यान दिलाने के लिए 2013 में जापान में आयोजित किया गया था। ए ऑप्शन पारा। तो देखिए मिनीमाता कन्वेंशन को पारा भारी धातु के उत्सर्जन पर ध्यान दिलाने के लिए 2013 में जापान में आयोजित किया गया था। भारी धातु का अर्थ है जहरीला प्रकृति का धातु यानी टॉक्सिन इन नेचर। ठीक है, मिनीमाता रोग पारा के कारण होता है, इटाई रोग कैडमियम के कारण होता है, कोबाल्ट जो है विटामिन B12 में पाया जाता है। नेक्स्ट, अब देखिए कि विटामिन B12 को साइनोकोबालामीन भी कहा जाता है। लेड जो है मानसिक क्षमता को प्रभावित करता है। आर्सेनिक के कारण जो है ब्लैक फुट रोग होता है। नेक्स्ट है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? सी ऑप्शन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ग्रेगर मेंडल को आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था। लुई पाश्चर ने रेबीज के टीके की खोज को पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का एक समूह है जिसकी व्युत्पत्ति पेनिसिलियम जो है नोटेटम से हुई है। ठीक है, फिर है कि एंटीपायरेटिक्स जो है शरीर के ज्वर को कम कर देता है। ठीक है, एंटीपायरेटिक्स जो है शरीर के ज्वर को कम कर देता है। नेक्स्ट 59, देखिए कहता है एक इमारत में बनी एक खिड़की तल से 10 मीटर ऊंची है। खिड़की से तल पर बिंदु P का अवनमन कोण 30 डिग्री है और बिंदु P से इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 है। इमारत की ऊंचाई ज्ञात करें। तो मान लीजिए यहाँ से देखिए ये खिड़की है, C पर खिड़की है। ठीक, यहाँ से ये 10 मीटर की ऊंचाई पे है। यहाँ से फिर जो है यानी भवन जो इमारत है इसका शीर्ष से यहाँ तक का और इसके यहाँ से यहाँ तक यानी खिड़की से लेकर और पृथ्वी तक यहाँ पे 30 डिग्री का है और यहाँ से यहाँ तक कितना है 60 डिग्री। तो ये पूरा जो है हमको ऊंचाई पता करना है। ये ए है यहाँ पे, ठीक है, ए है, यहाँ पे मान लीजिए डी है। ठीक, तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक एक्स है। तो यहाँ पे 10 30 बराबर 10 30 डिग्री बराबर क्या होगा 10 30 डिग्री। ठीक है, 10 30 बराबर क्या होगा P/B यानी 10 और बट्टा में x ये। ठीक है, P/B 10 30 का मान होता है 1/√3। तो x का मान कितना आ गया 10√3। अब देखिए 10 60, तो यहाँ से आप 10 60 लगाएंगे तो 10 60 बराबर कितना होगा P यानी यहाँ से यहाँ तक यानी AB। इसका ही ऊंचाई पता करना है तो AB बट्टा में BD यानी यहाँ पे मान लीजिए x है, x और x 10 60 का मान कितना होता है √3। तो AB बट्टा में x का मान पता है 10√3 ये इधर गुना हो जाएगा 10√3 गुने √3 यानी कितना होगा 10 × 30 यानी इसका राइट आंसर क्या होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 60 नंबर जो है ना इसका ऑप्शन गलती है। ठीक है, ऑप्शन जो है यहाँ पे गलती है। अब देखिए गलती कैसे है, तो इसको यदि अर्धवार्षिक को यहाँ से हटा दें, ठीक है, और समय को यहाँ पे 2 वर्ष कर दे तब आंसर जाके मिलेगा। जैसे तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा ए का जो है ए और बी दोनों समान धनराशि समान अवधि के लिए उधार लिया। ए ने 8% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया। बी ने जो 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष की समाप्ति पर ए और बी द्वारा चुकाए गए ब्याज का अनुपात क्या होगा। तो ए का जो हो जाएगा ब्याज होगा PRT/100। तो PRT/100, तो यहाँ पे P और T तो सेम है, तो यहाँ पे मान लीजिए और यहाँ पे 1 वर्ष के लिए तो 8/8% हो जाएगा ए का जो ब्याज हो जाएगा। ठीक, और बी का यदि देखें तो चक्रवृद्धि ब्याज कर है तो 5% का मतलब क्या होना है 5% 1/20 हो गया। ठीक है, 5 का मतलब हो गया 1/20। तो 20 से कितना हो जाएगा 21, 20 से कितना हो जाएगा 21, 2 वर्ष का है तो ये होगा 400, ये हो जाएगा 441। तो यहाँ पे कितना ब्याज हुआ 41 का। ठीक है, तो यहाँ पे ब्याज जो हो जाता है आपको 41। ठीक है, 41। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो ब्याज जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से जो है 41। ठीक है, और जो है तो इसको या नहीं तो ऐसे कर लेते हैं P इंटू, ठीक है, P इंटू 1 + 5/100 के पावर 2 माइनस का 1 कर लीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको 20 × 5 100, 20 × 1 21, 21 का स्क्वायर 441/400, 400 और माइनस का 1 तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको ये हो जाएगा P इंटू 41/400, 41/400। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है रेशियो निकाल लीजिए। तो P इंटू 41/400, ठीक है, नीचे में
ए का जो है निकालना है, तो ए का ब्याज जो है कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा मूलधन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे P इंटू 8/100, ठीक है, P इंटू 8/100 ब्याज हो जाएगा, क्योंकि समय 1 वर्ष का है। तो ये कट के कितना हो जाएगा, ये काट लीजिए, या नहीं तो ये 100 ऊपर चला जाएगा, 8 नीचे चला जाएगा, P से P कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। तो 41/32 इसका राइट आंसर होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, फिर देखिए किस देश में दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, तो 61 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा डी ऑप्शन, भारत। तो देखिए भारत में जो दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, भारतीय संविधान का अधिकांश भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। भारत में मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, जो अब जो है बढ़कर वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ जो हो गई हैं। भारत में मूल संविधान में 22 भाग और 395 अनुच्छेद थी, ठीक है। मौलिक अधिकार का जो मौलिक अधिकार ये अमेरिकी अधिकार पत्र से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो आयरिश संविधान से लिया गया है, और मंत्रिमंडलीय सरकार ये ब्रिटिश संविधान से, केंद्र राज्य जो है संबंध ये कनाडा के संविधान से। नेक्स्ट, फिर कहा था इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली जो पहली भारतीय थी, डी ऑप्शन, एक अमेरिकी। इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली पहली महिला एक अमेरिकी थी। इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली प्रथम महिला जो है गर्ट रूड एडरले था, ठीक है। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली जो है जुंको तेबई, ठीक है, जुंको तेबई जापान की है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का प्रथम महिला सभापति विजया लक्ष्मी पंडित है। विश्व में किसी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति मारिया स्टेला रजाबेल, ये अर्जेंटीना की थी। विश्व में किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो एस भंडार नायके श्रीलंका की थी। नेक्स्ट, फिर देखिए शेर, बिल्ली, भेड़िया, क्वेश्चन मार्क की जगह। तो जिस प्रकार शेर और बिल्ली एक ही प्रजाति के अंतर्गत आते हैं, उसी प्रकार भेड़िया और कुत्ता एक ही प्रजाति के अंतर्गत आते हैं, डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए 342 देखिए 7 का क्यूब कितना होता है, 343। तो 7 का क्यूब माइनस 1 कितना होगा, 342। इसी प्रकार 9 का क्यूब -1, 9 का क्यूब 729, तो 728। अब देखिए 2197, तो ये जो है तो मान लीजिए यहाँ पे x का क्यूब -1 कितना है, 2196, ठीक है। तो x का क्यूब बराबर कितना होगा, 2197, यानी किसका क्यूब है, तो ये है 13 का क्यूब। 13 का क्यूब कितना होता है, 2197। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कहता निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1757 में प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों की जीत के बाद घटी, तो 65 का जो है सी ऑप्शन देखिए। तो देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का विस्तार 1757 में प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों की जीत के बाद हुआ है। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को बंगाल का निष्कासित नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब जो है सिजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट जो है शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना तथा अंग्रेज के मध्य हुआ था। वांडीवास का युद्ध 22 जनवरी 1760 को अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। फिर है अंबूर का युद्ध अगस्त 1749 इसमें चंदा साहिब और जो है अनवरुद्दीन के बीच हुआ, जिसमें फ्रांसीसी ने चंदा साहिब का और अंग्रेजों ने अनवरुद्दीन का जो है साथ दिया, जिसमें कर्नाटक का नवाब जो है अनवरुद्दीन मारा गया। नेक्स्ट देखिए, कहता ओ केंद्र वाले एक वृत्त पर वृत्त के बाहर स्थित जो है एक बिंदु P से खींची गई जो स्पर्श रेखा PT वृत्त को Q पर स्पर्श करती है। यदि PQ इतना है और वृत्त का व्यास 32 है तो OP की लंबाई। अब देखिए O केंद्र वाला कोई सर्किल है, ठीक, O केंद्र वाला कहता है वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु, मान लीजिए वृत्त के बाहर एक स्थित बिंदु P है, ठीक है। P से खींची गई स्पर्श रेखा, तो P से खींची गई स्पर्श रेखा, इसको इससे मिला दें ऐसे, ठीक है। तो P से खींची गई जो है P से खींची गई स्पर्श रेखा PT, यहाँ पे मान लीजिए T है, यहाँ पे मान लीजिए T है, ठीक है। कहता है वृत्त को Q बिंदु पर स्पर्श करती है, ठीक। यदि PQ 30 है, यदि PQ 30 है, ठीक है, यदि PQ 30 है और वृत्त का व्यास जो है 32 है, वृत्त का व्यास यानी यहाँ से यहाँ तक कितना दे दिया गया है, 32,
ठीक है। तो कहता ओपी की लंबाई, ठीक है, ओपी की लंबाई यहाँ से यहाँ तक की लंबाई। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो देखिए यहाँ पे ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो रेडियस जो है टेंजेंट पे क्या होगा, परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक 30 है और यहाँ से यहाँ तक है 32, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ओपी निकालेंगे, ओपी। तो ओपी जो हो जाएगा ये क्या होगा, रूट अंडर, ये जो हो जाएगा ओपी जो हो जाएगा ये रूट अंडर आपको तो देखिए ये है लंब, ये है आधार, तो ये होगा आपको क्या होगा, तो कर्ण होगा, यानी हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर यानी 30 का स्क्वायर जोड़, ठीक है, 30 का स्क्वायर और प्लस में ओ क्यू का स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ ये क्या है, रेडियस है, ये यहाँ से यहाँ तक 32, तो ये 16 हो जाएगा, और प्लस 16 का स्क्वायर, ठीक है, कितना हो जाएगा 16। तो देखिए 16 30, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 34 यहाँ से यहाँ तक, 16 16 30। अब यहाँ पे मान लीजिए x है, इसको काट लेते हैं, तो 2 से 2 8 16, 2 से 15, तो 8 15, ठीक है, 8 15 17, तो 8 8 15 17 ये ट्रिपलेट होता है, देखिए इसका दोगुना है, तो कितना होगा, 8 दूनी 16, 15 दूनी 30, तो 17 दूनी 34। तो ये हो जाएगा आपको 16 30 34, इसका ट्रिपलेट होता है, तो 30 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 34 हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। 8 15 17 ट्रिपलेट होता है, तो 16 30 34 ये ट्रिपलेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, नेक्स्ट कहता है कि एक पानी की टंकी 7 सेंटीमीटर मोटी एल्युमिनियम की चादर से बनी है, टंकी ऊपर से खुली हुई है, इसकी बाह्य विमाएँ दे दिया गया है 1.36 1.06 और ऊंचाई 8.3 मीटर है, 50 पैसे प्रति 100 मीटर 100 वर्ग मीटर की दर से टंकी के आंतरिक सतह को पेंट करने पर कितनी लागत आएगी। तो देखिए, तो टंकी की लंबाई जो है ये कितना है, 1.36, ठीक है, बाह्य लंबाई है, ठीक है, बाह्य लंबाई है। तो बाह्य लंबाई यदि है तो इसकी जो है आंतरिक लंबाई क्या होगा, तो बाहरी लंबाई माइनस 2 गुने मोटाई, तो 2 गुने मोटाई यानी इसमें से 6 घटाना होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 136 माइनस 6 यानी 130 सेंटीमीटर, 130 सेंटीमीटर कहें यानी 1.30 मीटर, ठीक है। उसके बाद देखिए टंकी की आंतरिक चौड़ाई निकाल लीजिए, क्योंकि बाहरी चौड़ाई है, तो आंतरिक चौड़ाई जो हो जाएगा वो होगा बाहरी चौड़ाई माइनस, ठीक है, बाहरी चौड़ाई और माइनस 2 गुने मोटाई, ठीक है, 2 गुने मोटाई 3 दूनी 6, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा मीटर में कन्वर्ट कीजिएगा, तो बट्टा में 100 से भाग देना होगा, तो ये हो जाएगा कितना, 1 मीटर, तो चौड़ाई निकल गया, आंतरिक चौड़ाई 1 मीटर। अब टंकी की ऊंचाई निकाल लीजिए, तो टंकी की ऊंचाई क्या होगा, तो देखिए टंकी की ऊंचाई जो होगा, यहाँ पे ऊपर से जो है ये खुला हुआ है, ठीक है। तो टंकी की ऊंचाई निकालिएगा, ऊपर से खुला हुआ है, तो यहाँ पे सीधा क्या होगा, तो बाहरी ऊंचाई ठीक है, अब माइनस का हो जाएगा इसकी मोटाई, तो 0.03, चूँकि टंकी है तो ऊपर से खुला होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 8.27 मीटर। सारा कुछ पता चल गया, तो अब निकाल लीजिए जो है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा यहाँ पे 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ठीक है, अब प्लस में एल बी हो जाएगा, ठीक है। तो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू में एच प्लस में एल बी, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच प्लस में एल बी, तो ये हो जाएगा 1.3 इंटू 1, ठीक है, सॉरी यहाँ पे जो हो जाएगा ये हो जाएगा क्या होगा, तो एल बी प्लस में 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, तो एल है आपको 1.3, बी है 1, ठीक है, 2 इंटू एल है 1.3, बी है 1, और ऊंचाई कितना था 8.27, ठीक है, यानी ये जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 39, ठीक है, 39.342 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे जो है क्षेत्रफल आपको निकल गया 39.342 मीटर स्क्वायर। अब चूंकि देखिए यहाँ पे जो है 50 पैसे प्रति 100 यानी 100 मीटर स्क्वायर का खर्च है 50, ठीक है।
तो यहाँ पे आपको निकाल लेना है। तो यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर का कितना होगा, 50/100 यानी 1/2। तो जो भी क्षेत्रफल आया था 39.342 को 2 से भाग दे दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, कम से 19 मरतबे जाएगा, 19 यानी डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 68 की यदि बात करें तो यहाँ पे दे दिया गया कि एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं ए बी सी है और इसका कर्ण सी है। त्रिज्या आर वाला एक वृत्त त्रिभुज की 3 भुजाओं को स्पर्श करता है। वृत्त की त्रिज्या यहाँ पे देखिए दिया है कि एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं दे दिया गया है। तो देखिए फिगर बना लेते हैं। तो एक समकोण त्रिभुज मान लीजिए इस तरह से, ठीक। एक समकोण त्रिभुज की भुजा है ए बी सी, इसका कर्ण जो है और इसका कर्ण जो है दे दिया गया है आपको सी है। त्रिज्या आर वाला एक वृत्त त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करता है। तो इस तरह से जो है दे दिया गया है, ठीक। और त्रिज्या आर दे दिया गया है, यानी यहाँ से रेडियस मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आर, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, आर हो जाएगा, ठीक। तो हमको कहता है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा, तो रेडियस जो हो जाएगा कैसे होगा, तो देखिए यहाँ पे जो रेडियस होने वाला है ये हो जाएगा आपको, तो रेडियस बराबर डायरेक्ट याद रखना है आपको, यहाँ पे हो जाएगा ए, ठीक है, यानी ए प्लस बी यानी लंब प्लस आधार क्या होगा, तो लंब प्लस आधार, ठीक है, क्या हो जाएगा, लंब प्लस आधार, यानी इसको और इसको जोड़ दीजिएगा, ठीक। इसमें से आपको कर्ण को घटा देना, तो ए प्लस बी माइनस सी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस सी अब बट्टा में हो जाएगा 2, ठीक है। इस तरह का यदि आपको दिया रहे कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है और इसका जो है इसके जो है आंतरिक जो है एक जो है भी सर्किल बना रहा है, तो इसका रेडियस क्या निकाल, तो रेडियस कैसे पता चलेगा, तो लंब प्लस आधार माइनस का कर्ण बट्टा में 2, तो ए प्लस बी माइनस सी बट्टा में 2, यानी इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा डी ऑप्शन, ए प्लस बी माइनस सी बट्टा 2। नेक्स्ट अब देखिए कहता स्थानिक प्रजातियां पौधों और पशुओं की वे प्रजातियां हैं जो खाली स्थान है 69 का 1, तो एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती है। तो स्थानिक प्रजातियां पौधों और पशुओं की वे प्रजातियां हैं जो एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं। स्थानिक प्रजातियां प्राकृतिक जो है बाधाओं की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होती हैं। IUCN प्राकृतिक स्थिति की को संरक्षित रखने के लिए एक वैश्विक प्राधिकरण है जिसकी स्थापना 1948 में की गई थी। IUCN का मुख्यालय स्विट्जरलैंड ग्लांड में स्थित है। किसी भौगोलिक क्षेत्र जीवों में पाए जाने वाली विविधता को जैव विविधता कहते हैं। पारिस्थितिकी संतुलन के लिए जैव विविधता का होना आवश्यक है। वर्ल्ड वाइड वेब में पंजीकृत पहला डोमेन नाम क्या था, 70 का डी ऑप्शन। तो देखिए वर्ल्ड वाइड वेब में पंजीकृत पहला डोमेन का नाम जो है यह था आपको www.symbolics.com, ठीक है, यानी डी ऑप्शन। उसके बाद देखिए वर्ल्ड वाइड वेब में प्रयुक्त भाषाएं जो है HTML है यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद है कि एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज यानी XML। उसके बाद देखिए तो एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज। उसके बाद है XHTML यानी एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जावास्क्रिप्ट। उसके बाद है आपको PHP यानी हाइपर टेक्स्ट जो है प्रोसेसर। उसके बाद देखिए PHP साधारण उपयोग में आने वाली स्क्रिप्टिंग भाषा है जो वेब विकास की जो है प्रक्रिया आसान बनाता है। नेक्स्ट देखिएगा था श्रृंखला में कितनी विषम संख्याओं से पहले संख्या 4 आती हैं। विषम संख्या से पहले 4, तो विषम संख्या से पहले 4, विषम संख्या से पहले 4, फिर विषम संख्या से पहले 4, तो यहाँ पे 1 2 3 बी ऑप्शन। नेक्स्ट फिर देखिए कॉट का मान दे दिया गया, यहाँ पे कॉस कर रहा है, कॉस इसका मान क्या होने वाला है, तो कॉट ए का मान 1/√3, तो कॉट किसका मान होता है, तो कॉट 60 का मान, ठीक है। तो यानी ए का मान कितना निकल गया 60, तो यहाँ पे रख दीजिए, तो यहाँ पे क्या होगा, तो देखिए 1 - cos 2a बराबर क्या होता है, 1 - cos 2a बराबर होगा आपको
2 साइन स्क्वायर ए, ठीक है, और 1 प्लस कॉस 2a बराबर 2 कॉस स्क्वायर ए यदि करें तो यहाँ पे क्या होगा, 10 स्क्वायर, ठीक है, 10 स्क्वायर ए यदि आप करते हैं, ठीक, तो 10 स्क्वायर ए, और 10 जो है थीटा का मान कितना निकला था, 60, तो यहाँ पे यदि आप 60 रखते हैं, 10 60 का मान कितना होगा, रूट थ्री का स्क्वायर कितना होगा, 3, यानी 72 का हो जाएगा ए ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की यदि बात करें तो यह है कि ट्रम्प प्रशासन ने अमेरिकी सरकार एजेंसियों को जो किस चीनी प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ व्यापार करने पर रोक लगा दी थी, तो बी ऑप्शन यानी हुआई। तो देखिए ट्रम्प प्रशासन ने अमेरिकी सरकारी एजेंसियों को चीनी प्रौद्योगिकी कंपनी हुआई के साथ व्यापार पर रोक लगा दी थी जब एक देश आयात शुल्क बढ़ाकर या दूसरे देश के आयात पर अन्य प्रतिबंध लगाकर दूसरे देश के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करता है, उसे ट्रेड वॉर कहते हैं। नेक्स्ट कहा, एक व्यक्ति की ओर से इशारा करते हुए विवेक ने कहा, उनका इकलौता भाई, ठीक है, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, ठीक है, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए विवेक ने कहा कि उनका इकलौता भाई, ठीक है, उनका इकलौता भाई मेरी पुत्री के पिता का पिता है, ठीक है, मेरी पुत्री के पिता का पिता, तो देखिए मेरी पुत्री, तो यहाँ पे होगा आपको विवेक के पुत्री, मेरी पुत्री, ठीक है, तो मेरी पुत्री के पिता, सॉरी क्या हो गया, देखिए यहाँ पे होगा विवेक, ठीक है, विवेक यहाँ पे उसका पुत्री, ठीक है, तो कहता है कि मेरी पुत्री के पिता के पिता के पिता, ठीक है, के पिता है, तो यहाँ पे व्यक्ति है, तो कहता है कि उस व्यक्ति का विवेक से क्या संबंध है, तो उस व्यक्ति का विवेक से संबंध क्या है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे जो होने वाला है उस व्यक्ति का, ठीक है, तो मेरी पुत्री के पिता यानी वो खुद हो गया, मेरी पुत्री के पिता, ठीक है, उनका इकलौता भाई, ठीक है, उनका विवेक ने कहा कि उनका इकलौता भाई, ठीक है, उनका इकलौता भाई जो है मेरी पुत्री के पिता का पिता है, उनका इकलौता भाई, ठीक है, उनका इकलौता भाई यानी वो खुद, ठीक है, वो जो खुद जो है, तो यहाँ पे कह रहा है कि उस व्यक्ति का विवेक से क्या संबंध है, उस व्यक्ति का विवेक से क्या संबंध है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको जो है, यानी यहाँ पे जो हो जाएगा पिता ही हो जाएगा उस व्यक्ति का, ठीक है, तो उसका पिता होना चाहिए, यहाँ पे आंसर दिया है सी ऑप्शन, ठीक है, लेकिन होगा यहाँ पे डी ऑप्शन, ठीक है, तो यहाँ पे डी होगा, लेकिन इसमें जो है सी ऑप्शन दिया है, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर कहा था कि भारतीय नाभिक जो है कार्यक्रम यानी इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम का जनक किसे माना जाता है, तो 75 का ए ऑप्शन। तो देखिए भारतीय नाभिकीय कार्यक्रम का जनक डॉक्टर होमी जो है भाभा को माना जाता है, ठीक है। भारत में सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्र बार्क तथा ICCAR द्वारा नियंत्रित होता है। तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन यह महाराष्ट्र में है, रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र राजस्थान में है, नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश में है, केगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक में है, काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र गुजरात में है, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में है, कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में है। नेक्स्ट कहता है कि 3 आदमी और 3 लड़के जो मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में करता है। जब एक आदमी के स्थान पर एक लड़के को काम पर रखा जाता है तो यह कार्य 12 दिनों में पूरा हो जाता है। तो कहता है 2 आदमी और 2 लड़के मिलकर। तो यहाँ पे यदि आप गौर करें तो देखिए 3 आदमी 3 लड़के, 3 आदमी और 3 लड़के, ठीक है, मिलकर किसी कार्य को 10 दिनों में करता है, ठीक है, किसी कार्य को 10 दिनों में करता है, ठीक। तो यहाँ पे यदि आप देखें कहता है कि जब एक आदमी के स्थान पर एक लड़का, एक आदमी के स्थान पर एक लड़का, एक लड़के को काम पर रखा जाता है तो 12 दिन में, तो एक आदमी के जगह जब एक लड़का को रखते हैं तो 12 दिन में हो जाता है काम, ठीक। तो यहाँ पे आपको कह रहा है कि 2 आदमी और 2 लड़का, तो 2 आदमी और 2 लड़का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको जो है क्या करते हैं, यहाँ से
तो यहाँ से आप 3 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे एक आदमी एक लड़का 10/3 हो जाएगा। हाँ, कितना होगा 10/3। तो इसके जगह 10/3 गुने 12 रख देते हैं। 10/3 गुने 12, 3 चौका 12, 6, तो कितना हो जाएगा 40। ठीक है 40। अब कहता है कि 2 आदमी और 2 लड़का, तो 40 जो हो जाएगा यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा आपको, तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे कहता है कि एक आदमी और एक लड़का, तो यह कार्य 12 दिनों में पूरा हो जाता है। ठीक है 12 दिनों में पूरा हो जाता है। फिर कहता है कि 2 आदमी और 2 लड़के मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। 2 आदमी और 2 लड़के मिलकर। ठीक है, तो यहाँ से यदि आप 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10। 10 यहाँ पे देखिए, तो यहाँ से भाग देंगे, 3 कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 10 गुने 3 अब बट्टा में 2। ठीक है, या फिर इसको आप बराबर कर लें। ठीक है, तो बराबर कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये बराबर करेंगे तो, नहीं तो ऐसे ही बना देते हैं तो कितना होगा 10 गुने 3/2, यानी 2 पंचे 10, 5 तिया 15, तो यानी डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर कहता है दौड़ना, ट्रैक और मुक्केबाजी क्वेश्चन मार्क। तो देखिए जिस प्रकार ट्रैक पर दौड़ा जाता है उसी प्रकार मुक्केबाजी रिंग में की जाती है, तो सी ऑप्शन। नेक्स्ट, फिर देखिए यहाँ पे इसको कहता सरल करें, तो यहाँ से क्या करेंगे, 1/2 × 3 यानी 6 कॉमन कीजिएगा, तो यहाँ पे 1/1, 1/4, 1/10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/10 हो जाएगा, क्योंकि 6 जो है कॉमन कर लिए हैं, तो यहाँ पे सॉरी 20 हो जाएगा। ठीक है 1/10 प्लस 1/20, 1/20। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/6 इंटू का इसका एलसीएम 20, तो 20 प्लस 4 पंचे 20 और 10 दूनी 20 और 20 एकान 20, यानी कितना होगा 1/6 और इंटू में ये जोड़िएगा तो 28/20 हो जाएगा, यानी कितना होगा 7/30, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन में के उग्रवादी विरोध को की वकालत नहीं की। 79 का होगा ए, यानी गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के उग्र विरोध की जो है वकालत नहीं की। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 की अध्यक्षता की थी। भारतीय राजनीति में कांग्रेस के उग्र विचारधारा के 4 प्रमुख नेता थे। ठीक है, ये थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र घोष और अरविंद घोष। ठीक है, उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के प्रबल समर्थक तिलक ने कहा, हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, ठीक है, भिक्षावृत्ति नहीं। नेक्स्ट, फिर देखिए यहाँ पे कथन है कि सभी चिकित्सक जो है, सभी चिकित्सक समाज सेवी हैं। फिर है सभी समाज सेवी को पैसे चाहिए, पैसे। ठीक है, तो पहला है कि सभी समाज सेवी चिकित्सक जो है नहीं है, निगेटिव वाला तो होगा ही नहीं, सॉरी यहाँ पे जो है निगेटिव दिया गया है कि सभी समाज सेवी जो है चिकित्सक नहीं है, सभी समाज सेवी चिकित्सक नहीं है, सॉरी। तो यहाँ पे ये जो है सही हो जाएगा कि सभी समाज सेवी चिकित्सक नहीं है। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। फिर है कि चिकित्सकों को पैसा चाहिए, तो चिकित्सकों को पैसा चाहिए, तो ये भी क्या होगा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों सही हो जाएगा, यानी यहाँ पे जो है राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट 81 देखिए, कहता है कि एक दुकानदार ने एक मशीन जो है 70,000 रुपये में जो है ख़रीदी है और उस पर जो है 5,000 रुपये का अतिरिक्त व्यय किया है। तो यहाँ पे निकाल लीजिए। फिर तो यहाँ पे जो हो जाएगा कि एक दुकानदार ने एक मशीन 70,000 में ख़रीदी और उस पर 5,000 का अतिरिक्त व्यय किया है। यदि उसने मशीन को 15% कम पर ख़रीदा होता तो उसे 15% का लाभ होता। ठीक है, तो 15% का क्या होता, लाभ होता। तो यहाँ पे देखिए, यदि 15% कम में ख़रीदा होता तो यहाँ पे जो है तो 15% कम पर नया क्रय मूल्य क्या होगा, तो 70,000 का निकाल लीजिए आप, कितना 10 में से 5 या 5, 100 में से 15 कम कर दीजिए 85%। ठीक है, तो यहाँ से 2 0 से 2 0 कट जाएगा, ये कितना होगा 59500।
तो नया जो है ये निकल गया। अब देखिए कुल करे मूल निकाल दीजिए, तो इतना प्लस 5,000, 5,000 फिर इसमें ऐड कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा 64,500। कितना होगा, 64,500, 64,500। तो यहाँ पे कह रहा है तो उसे 15% का लाभ होता, तो 64,500, तो 115/100 कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 74,175। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा सी। नेक्स्ट, फिर है उस संख्या की पहचान करें जो अलग है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है 11 का क्यूब है, ठीक है। 2197, 13 का क्यूब कितना होता है, 2197, 12 का क्यूब 1728 होता है, लेकिन ये किसी का क्यूब नहीं है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 9,000 की राशि को समान रूप से कुछ छात्रों में जब वितरित किया जाता है, यदि छात्रों की संख्या 20 अधिक होती तो प्रत्येक को 160 कम मिलते, ठीक है। तो यहाँ पे 20 जो है अधिक होती, तो कहता है कि छात्रों की मूल संख्या कितनी है, छात्रों की मूल संख्या जो है कितनी है। तो यदि छात्रों की संख्या 20 अधिक होती तो कहता है कि प्रत्येक को जो है इतना, तो मान लीजिए कि छात्रों की संख्या यदि x मान लेते हैं, तो 9,000 रुपया की राशि को समान रूप से बांटा गया, यानी 9,000 बट्टा x। कहता है यदि 20 अधिक होता, तो यदि 20 अधिक, तो x प्लस 20 अधिक होता तो कितना कम मिलता है, 160, 160। अब जो है, अब कहता है कि छात्रों की संख्या, ऑप्शन से चलिए, यदि x के जगह जो है आप कितना लेते हैं, 25, 25 लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ये जो है 25 जो है इसको वेरीफाई कर जाएगा, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 84। 84 है कि किसे भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पर जाना गया, 84 का बी। 1857 का विद्रोह, 1857 का विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पर जाना गया। 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई को मेरठ में हुआ था। 1857 के विद्रोह का प्रतीक कमल और रोटी था, ठीक है। 1857 के नायक और क्षेत्र, तो दिल्ली से जो है बख्त खां था, आरा से कुंवर सिंह, कानपुर से नाना साहब, असम से मनीराम दीवान, लखनऊ से बेगम हजरत महल, इलाहाबाद से लियाकत अली, पटना से पीर अली। नेक्स्ट, यहाँ पे जो है कहता है कि भिन्न को चुनना है, तो देखिए 23, 29, 31, 37, 43, 47, लेकिन ये 42 देखिए। तो देखिए उपरोक्त संख्या जो श्रृंखला में अभाज्य संख्या को आरोही क्रम में लिया गया है, अतः 42 एक सम संख्या है, ठीक है। उसके स्थान पर अभाज्य संख्या 41 होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, फिर यहाँ पे है तालिका जो है 4 खिलाड़ियों द्वारा 4 खेलों में बनाए गए अंकों को दर्शाती है। क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है कि सभी खेलों को ध्यान में रखते हुए कुल मिलाकर जो है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाला खिलाड़ी कौन सा है। तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाला खिलाड़ी, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यदि देखें तो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी वाला प्रदर्शन की यदि बात करें 86 में, तो यहाँ पे ए का प्रदर्शन देखिए, ए का प्रदर्शन जो है गेम फर्स्ट, गेम 2 12, 8, 10, 6, ठीक है। गेम 4 में, तो प्लेयर ए में यदि देखें और यहाँ पे देखें 0, 8, 6, तो 12, 8, 20, 10, 30, 6, 36, यहाँ पे 8, 6, 14, 14, 4, 18, यहाँ पे कितना होगा 11, 8, 19, 1, 20, 6, 26, यहाँ पे हो जाएगा 22, 24, यानी ए का प्रदर्शन जो है यहाँ पे सही है, ठीक है। तो 86 का जो हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए कहता सभी खेलों को ध्यान में रखते हुए ए द्वारा बनाए गए अंकों की औसत कितना होगा, तो 87 में 36 और बट्टा 36 जुड़े थे और कुल 4 था, 4 दमा 36, बी ऑप्शन। फिर देखिए यहाँ पे है सभी 4 खेलों का ध्यान में रखते हुए कुल मिलाकर सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला खिलाड़ी कौन सा है। तो देखिए सबसे खराब प्रदर्शन की यदि बात करें तो यहाँ पे जो बी का देख लीजिए, बी 0, 8, 6, 4, 18 ही है इसका, ठीक है। तो बी यहाँ पे हो जाएगा सबसे खराब, ठीक है।
तो यहाँ पे सभी खेलों में ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जो हो जाएगा तथा सभी 4 खेलों में ध्यान में रखते हुए कुल सबसे खराब जो है यहाँ पे बी ऑप्शन, बी का ही है। फिर है सी और डी द्वारा बनाए गए औसत अंकों का अंतर, सी और डी द्वारा। तो सी और डी द्वारा बनाए गए, तो सी बना रहा है 26, कुल खेल 4 है यानी कितना 6.5, और डी जो है 32, तो 32 यानी 4 8। तो यहाँ पे जो है 8 माइनस 6.5, 8 में से घटाएंगे 6.5 कितना होगा 1.5, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन था इसमें कुछ देख लीजिए, जैसे यहाँ पे ए का जो है, तो यहाँ पे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है 80, यहाँ तक देख चुके थे, देखिए 90 कहता है कि किसी निश्चित कुट भाषा में 257 का अर्थ ये है, तो हमको कहता है 746 का ये है, 263 का ये है, आर के लिए जो है किस संख्या को कोडित किया जाएगा आर के लिए। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो आर यहाँ पे है, ठीक, यहाँ पे देखिए यू यहाँ भी है, यू यहाँ भी है, ठीक। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, तो 746 तो 257, ठीक है, 257 और 746, 257 746, इसमें देखिए दो दो कॉमन है, इसमें जो है आई एम गुड, आई कॉमन है, तो आई यानी 2 के लिए आई हो जाएगा इसका कोड। ठीक है, इसमें देखिए 6 कॉमन है, 6 कॉमन है, बस 6 कॉमन है, और इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में गुड कॉमन है, गुड कॉमन है, कट गया। ठीक है, तो 6 भी कट गया। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है, देखिए यहाँ पे कॉमन था 6, 6 कट गया है। उसके बाद देखिए आर की यदि बात करें तो यहाँ पे जो है 6 कॉमन था, तो यहाँ पे 6 कट गया, बचा 7 और 4। ठीक है, हमको खोजना है आर का कोड। ठीक है, अब इसमें 7 कॉमन है, 7 कॉमन है, तो इन दोनों में कॉमन था आपको क्या, तो इन दोनों में जो है कॉमन था यू, यू भी कट गया, तो आर का जो हो जाएगा यहाँ पे जो बचा हुआ है, ठीक है, तो आर का क्या हो जाएगा 4, 4 यानी डी ऑप्शन, तो 90 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 91, 91 है कि भाग का अर्थ है जोड़। ठीक है, भाग का अर्थ है जोड़, तो 16 जोड़ 4, और गुना का अर्थ जो है, गुना का अर्थ है भाग, भागा 2। ठीक है, और जोड़ का अर्थ है घटा, जोड़ का अर्थ है घटा, घटा का अर्थ है गुना। ठीक है, तो 2 दूनी 4, तो कितना होगा 16 2 18 और 15 यानी 3, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, फिर देखिए कि कहता है कि 50 और 100 यानी दोनों को छोड़कर के बीच कितनी संख्याएं हैं जिनमें अंक 5 हैं और 5 से पूर्ण रूप से विभाजित हो सकती हैं। तो यहाँ पे देखिए 50 और 100 के बीच वैसी संख्या जिसमें अंक 5 होता है और अंक 5 से पूर्ण रूप से विभाजित है, तो वैसी संख्या जो है आपको हो जाएगा कितना 55 65 75 85 95। ठीक है, 95, तो इसी 1 2 3 4 5 संख्या है यानी सी। नेक्स्ट, अब देखिए सी को लिखा गया है सी, उसके बाद एफ, सी डी ई एफ यानी प्लस का 3, प्लस का 3, फिर यहाँ से देखिए एल को लिखा गया है ओ, तो फिर यहाँ +3, तो एफ में +3 कीजिए, तो एफ में +3 की जगह तो एफ जी एच आई हो जाएगा। उसके बाद जे को लिखा गया एम, जे के एल एम, फिर +3, तो एम में +3 कीजिएगा, तो एम एन ओ पी यानी आई पी कहे तो बी। नेक्स्ट, कहता है कि फुट इंच और गज के समान है, 94 का तो मील, तो देखिए फुट इंच गज मील, ठीक है, और मील से जो है लंबाई या दूरी को मापा जाता है, जबकि ग्राम, ठीक है, क्वार्ट और पाउंड से द्रव्यमान। ठीक है, तो यहाँ पे क्वार्ट पाउंड और ग्राम से द्रव्यमान मापा जाता है, जबकि यहाँ पे फुट इंच गज और मील से लंबाई या दूरी। नेक्स्ट, देखिए 13 से 14, तो 13 या फिर ऐसे चलिए 13 के बाद 18 प्लस का 5, 18 के बाद प्लस का 5 23, 23 प्लस का 5 28। ठीक, अब देखिए 14 + 6 20, 20 + 6 26, 26 + 6 32, तो सी ऑप्शन। नेक्स्ट,
अब देखिए कहता है ए को याद है कि नौकरी के लिए पी की पहली नियुक्ति 17 मार्च के बाद और 20 मार्च से पहले। तो 17 मार्च के बाद 18, 19 और 20 से पहले। जबकि बी को याद है कि नौकरी के लिए पी की पहली जो नियुक्ति है 18 मार्च के बाद और परंतु 22 मार्च से पहले। तो 18, 19, 20, तो 19 से कॉमन है। तो कहता पी की नियुक्ति किस तिथि को हुई है? तो 96 का होगा डी, 19 मार्च, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे जो है INCH, आई आता है 9 पे, एन आता है 14 पे, सी आता है 3 पे और एच आता है 8 पे। सबको जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, आपको जोड़िएगा तो 34 आ जाएगा। 34, 17 बनाना है तो 2 से भाग देंगे तो 17 आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे वाई आता है 25 पे, ए आता है 1 पे, आर आता है 18 पे, डी आता है 4 पे। तो 25, 4, 29, 31, 10, 30, 10, 40, 8, 48, 48 बटा 2, 24। 24 ऑप्शन में है तो मार दीजिए डी ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। कहता है कि शीतल जो है 25 मीटर पूर्व की ओर, शीतल 25 मीटर पूर्व की ओर, फिर कहता है उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ता है और 25, दाईं ओर मुड़ता है 25, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 40, दाईं ओर मुड़ता है 40। कहता है कि उसके बाद फिर से दाईं ओर मुड़ता है और 25, फिर से दाईं ओर मुड़ता है 25। कहता है कि अंत में वह बाईं ओर मुड़ जाती है और 10, बाईं ओर मुड़ जाती है और 10। तो कहता है शीतल अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर है, यानी तो देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 40 है तो 10 में से 5, यहाँ से यहाँ तक 25, तो ये हो जाएगा 10 में से 5 गया 5, 4 में से, और ये 3 में से तो गया 15, 15, 10 कितना होगा 25 मीटर, डी ऑप्शन। ठीक है, तो 98 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट 99, क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, कहता है कि यदि जी का अर्थ जोड़, एच का अर्थ गुना, जी का अर्थ जोड़ और एच का अर्थ गुना, एच का अर्थ गुना, जे का अर्थ घटा, जे का अर्थ घटा, के का अर्थ भाग, के का अर्थ भाग। तो यहाँ पे 5 से दीजिएगा तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 22, तो 125 माइनस 22, ठीक है 125 माइनस 22, ठीक है। और उसके बाद देखिए 125 माइनस का 22 हो जाएगा, प्लस का 7 दूनी कितना होगा, प्लस का कितना होगा 14, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 में से 2 गया तो 103 प्लस 14 यानी 117। नेक्स्ट 100 देखिए, कहता है कि यदि ब्लैक को ग्रीन, ग्रीन को येलो, येलो को ब्लू, ब्लू को रेड कहा जाता है, गोल्ड के रंग को क्या कहा जाएगा? तो गोल्ड के रंग को क्या कहा जाएगा? अब यहाँ पे देखिए, तो चूंकि गोल्ड का रंग येलो होता है, गोल्ड का रंग कैसा होता है येलो, और यहाँ येलो को ब्लू कहा जा रहा है, ठीक है, येलो को ब्लू कहा जाता है, अतः गोल्ड को ब्लू कहा जाएगा, यानी डी ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर